हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5.1 के फोर्थ पार्ट के जो 3 क्वेश्चन बच गए थे वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन था, उसमें इन्होंने क्या पूछा है, जो हमें सीरीज दी हुई है उनमें से कौन सी एपी है। अगर वो एपी को फॉलो करती है तो हमने उसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास हमारे फोर्थ पार्ट के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो अब हम करते हैं 13 पार्ट। तो जो 13 पार्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, √3, √6, √9 और √12। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है √3। इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, √3। अब हमने चेक करना है ये एपी को फॉलो करती है या नहीं। तो पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में हमारे पास √6 और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, √3। और √6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 नेगेटिव √3। और जो इसका रूट अलग अलग कर दो, √2 × √3 माइनस √3। इसमें से √3 कॉमन निकाल लो तो हमारे पास D1 क्या आ गया, √2 माइनस √1। इसी तरह अब हम चेक करेंगे D2। D2 चेक करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंस 2 है वो क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है √9 और सेकेंड टर्म है √6। अब √9 का रूट क्या होता है, 3। और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो 3 माइनस √2 √3। अब इसमें से अगर हम कॉमन भी निकाल लेते हैं, अगर 3 है, ठीक है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है, 3। और 2 रूट और √3, इसमें से अगर हम √3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 माइनस √2। लेकिन D1 हमारे पास क्या आ रहा था, √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। D2 क्या आ रहा है, √3 और ब्रैकेट में √3 माइनस √2। अब D1 और D2 हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो अब हम करते हैं 14th पार्ट। 14th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास पहले हम इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म A1 हमें क्या दिया हुआ है, 1। अब हमने चेक करना है दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज और नॉट। तो पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस 1। डिफरेंस 1 बच्चों क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 9 माइनस 1, तो डिफरेंस 1 कितना आ गया, 8। अब हम D2 चेक करेंगे। D2 क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 हमारे पास कितना होता है, 16। अब D1 और D2 तो इक्वल नहीं आ रहे, D1 नॉट इक्वल टू D2। सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। तो ये भी सीरीज एपी को बिलोंग नहीं करती। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ का लास्ट पार्ट, 15th क्वेश्चन। अब फोर्थ का लास्ट पार्ट 15th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। तो पहले हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर इज 49 और हमें क्या दिया हुआ है, 73। तो अब हमने चेक करना है दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज और नॉट। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो पहले हम D1 चेक करेंगे, डिफरेंस 1। डिफरेंस 1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 25 माइनस 1 कितना होता है, 24। इसी तरह आप D2 चेक करेंगे, सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस 2 2। तो इसका भी डिफरेंस 2 भी क्या आ गया, 24। अगर हम डिफरेंस 3 भी चेक करेंगे, 73 माइनस 49, वो भी क्या आएगा हमारे पास, 24। तो दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। तो दिस सीरीज इज बिलोंग्स टू एपी सीरीज। दिस इज अ एपी सीरीज।
अब अगर ये एपी सीरीज है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। ठीक है, तो हमारे पास पहले जनरल टर्म का क्या आइडेंटिटी है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमने पहले 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5, और a की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1, n की वैल्यू 5 माइनस 1, और d हमारे पास कितना आया, 24। तो 5 माइनस 1 इज 4, 24। ठीक है, अब 24 इंटू 4 क्या होता है, 24 इंटू 4 होता है 96, 96 प्लस 1 क्या होता है, 97। तो हमारे पास 5th टर्म क्या आ गई, 97। 5th टर्म के लिए, 6th टर्म के लिए सॉरी, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 1। अब n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 6, और डिफरेंस हमारे पास क्या है, 24, 1, 6 माइनस 1 इज 5, और डिफरेंस है हमारे पास 24। तो 24 इंटू 5 क्या होता है हमारे पास, 120। तो 120 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया, 121। तो 5th टर्म 97 और 6th टर्म 121 है। तो अब लास्ट टर्म यानी 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 7, और डिफरेंस क्या है, 24। 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू 24। तो 6 इंटू 24 हमारे पास कितना होता है, 144। 144 प्लस 1 इज 145। तो हमारे पास 7th टर्म क्या आ गई, 145। तो 5th टर्म 97, 6th टर्म 121 और 7th टर्म 145। तो यहाँ हमारी 5.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।